एक साथ लाखों शिव भक्त श्री शिवाय नमस्तुभ्यम जपते हैं, नमः शिवाय जपते हैं, ओम नमः शिवाय जपते हैं, तो वो मंत्र आपकी जिह्वा पर सिद्ध हो जाता है और आप जब यहाँ से घर जाते हैं तो आपका कार्य सफल होना प्रारंभ हो जाता है। ये दूसरे नंबर पर घर पे होते अकेले जप रहे होते, टीवी के सामने बैठे होते अकेले जप रहे होते, पर जब आप सामूहिक रूप से बैठे हो और सामूहिक रूप से बैठकर जब आप मंत्र का जप करते हो, स्मरण करते हो, तो वो मंत्र लाखों की संख्या में होता है और वो हमारे 3.5 करोड़ रोम छिद्र को शुद्ध कर देता है। ये दूसरा फायदा है। तीसरा लाभ क्या है? जब आप श्री महाभारत का चरित्र कहता है, पांडवों ने एक यज्ञ रखा और उस यज्ञ को करने के बाद में उस यज्ञ का घंटा नहीं बजा। पहले ऐसा नियम था, जो भी यज्ञ करा जाता था उस यज्ञ को करने के बाद पूर्ण आहुति में घंटा लगाया जाता था। वो घंटा अपने आप बजना था, उसको बजाना नहीं था, अपने आप बजना चाहिए। पांडवों ने यज्ञ किया, घंटा नहीं बजा। पांडवों के मन में आया, क्या यज्ञ में कोई कमी रह गई है? हमने जो यज्ञ करा उसमें कोई कमी है क्या? तब ब्राह्मणों से, संतों से, यज्ञाचार्यों से मालूम करा कि कमी क्या है। तो किसी ने कहा यज्ञ 2 तरह का होता है, एक अग्नि में सांकल्य देना, दूसरा पूरे गांव को नगर भोज कराना, भंडारा कराना, भोजन कराना, और उस भोजन में कोई वंचित रह गया, कोई एक भोजन करने नहीं आया, इसलिए वो घंटा नहीं बजा, इसलिए वो घंटा नहीं बजा। पता करो कि इस नगर में कौन भूखा है। नगर में ढूंढने के लिए नकुल सहदेव गए, युधिष्ठिर, अर्जुन, भीम गए। एक संत छोटी सी झोपड़ी में बैठा हुआ था। अर्जुन ने जाकर हाथ जोड़कर कहा, महाराज क्या आपने भंडारे में भोजन कर लिया? कहा नहीं, मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं कर सकता। क्यों नहीं कर सकते? मैं उसी के घर का भोजन करता हूं जिसके यहाँ पर 108 अश्वमेध यज्ञ हो चुके। जिसने अपनी जिंदगी में 108 अश्वमेध यज्ञ कर लिए, मैं उसके घर का भोजन कर लेता। मैं तुम्हारे यहाँ का भोजन नहीं कर सकता। अर्जुन, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो तुम मेरे को भोजन कराने ले जा सकते। नहीं, हमने नहीं। खबर पहुंची द्रौपदी के पास और द्रौपदी पैदल पैदल, बिना पादुका के, बिना चप्पल के, बिना रथ पर बैठे, पैदल पैदल द्रौपदी संत के पास पहुंच गई। संत से कहा, बाबा चलो हमारे यहाँ चलकर भोजन करो, जिससे यज्ञ की पूर्णाहुति हो, घंटा बज जाए। संत ने कहा, नहीं, तुमने अगर 108 अश्वमेध यज्ञ करे हो तो मैं तुम्हारे यहाँ भोजन करूंगा। द्रौपदी ने हाथ में चावल लिया,
जल लिया, संकल्प छोड़ने को तैयार हो गई कि मैंने 108 अश्वमेध यज्ञ करे हैं, तुम चलो मैं तुम्हें भोजन कराती हूं। संत ने पूछा, तेरे पति ने 108 अश्वमेध यज्ञ नहीं करे तो तूने कैसे कर लिए? द्रौपदी ने कहा, हमारे शास्त्र कहते हैं, वेद कहते हैं, जितने कदम चलकर कोई कथा तक आता है, जितने कदम चलकर कोई शिवालय तक जाता है, जितने कदम चलकर कोई गुरु से मिलने जाता है, उतने अश्वमेध यज्ञ अपनी जिंदगी के कर लेता है, उतने अश्वमेध। द्रौपदी कहती है, मैं तुम्हारे से मिलने के लिए आई हूं 5000 कदम चलकर, मैंने 5000 अश्वमेध यज्ञ कर लिए। चलो भोजन करने। सन चल दिए। तो पहला फायदा है इतने सारे भक्तों का दर्शन, दूसरा फायदा है करोड़ों शिव नाम का जप, तीसरा फायदा है जब हम चलकर, गाड़ी वहाँ खड़ी हो जाती है, पैदल पैदल चलकर कथा पंडाल में पहुँचते हैं तो हमारी जिंदगी के हजारों अश्वमेध यज्ञ हम उसी क्षण कर लेते हैं। ये तीसरा। शिव महापुराण की कथा सुनने के चौथा फायदा, चौथा लाभ क्या है? कथा में आते हैं, अपनी इंद्रियों को संयम करते हैं। इतनी देर 2 बजे कथा चालू होगी, 10 बजे से जगह संभाल लेते हो। इतनी देर अपनी इंद्रियों को संयमित कर लिया, बैठे रहे, कहीं नहीं गए, पानी भी उतना पी रहे हो जितनी ज़रूरत है, भोजन भी उतना कर रहे हो जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा पी लेंगे जाना पड़ेगा, चले गए अंदर आने नहीं देंगे, तो उतना पानी पिया, उतना भोजन किया, स्थिर इंतजार में बैठे हैं। चौथा लाभ है अपनी इंद्रियों को, कथा में जाने वाला व्यक्ति संयमित कर लेता है, इंद्रियों को संयम में कर कर उसको बांध लेता है। और 5वां फायदा, जब कथा श्रवण करने के बाद व्यक्ति अपने घर को जाता है तो वो अकेले नहीं जाता, उसके साथ अपने महादेव को विश्वास के साथ लेकर जाता है। ये 5 फायदे शिव महापुराण की कथा सुनने वालों के, श्रवण कर। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। संगत कर अच्छे लोगों की, दवा मिल जाएगी सभी रोगों की। उनका तू जतन कर ले, मुक्ति का कोई तो जतन कर ले। रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले, रोज थोड़ा थोड़ा प्रभु का भजन कर ले। ज्यादा नहीं करना है हमें, ज्यादा भटकना नहीं है हमें, ज्यादा जहां वहां जाना नहीं है हमें, तो जितना मिल जाए, जितना प्राप्त हो, जो मिले, जिस भाव से मिले उसको ग्रहण कर। कथा सुनने के लिए तो तुम कहीं पर भी जा सकते हो, पर यदि बहुत कथा होती है, पर यदि
कभी तुम्हें सूचना मिल जाए, कुबरेश्वर धाम से चलकर ये शिव पुराण आई है और सूचना मिल जाए, समझ लेना कि अब मेरे दुखों का अंत होने वाला है, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण आया, जो मुझे कथा के पंडाल से निमंत्रण आया। कथा श्रवण करने के लिए मैं जा रही हूं। एक भरोसा, एक दृढ़ता, एक विश्वास अपने भीतर धारण कर कर चल। परिवार का मतलब मालूम है आप लोगों को? जम के तो बोलो। परिवार का मतलब मालूम है? परिवार का मतलब ये नहीं होता कि हम सब साथ रहते हैं। गुरुजी, हम 4 देवर जेठे सब साथ में रहते हैं। गुरुजी, हम 3 देवर जेठे सब साथ में रहते हैं। परिवार कहते हैं इसको। इसमें साथ में रहना कहते हैं। गुरुजी, हमारा पूरा परिवार साथ में रहता है, हमारा परिवार, इसको परिवार। केवल साथ में रहना परिवार नहीं है। शिव महापुराण की कथा कहती है, जितने परिवार में सदस्य हैं सब एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें तो समझ लेना कि वो परिवार है। कितने भाई? 4। कितने भाई? 2। कितनी बहन? 5। कितने फूफा? 8। कितनी बुआ? 8। कितने मामा? 4। कितनी मामी? 4। हमारा इतना बड़ा परिवार है, इसको परिवार नहीं कहेंगे। दुख आया तुम पर, तकलीफ आई तुम पर, कष्ट आया तुम पर, और पूरा परिवार एक साथ आकर खड़ा हो जाए तो समझ लेना कि वो परिवार है, वो परिवार। तो समझो कि परिवार है। दुख में आकर कोई खड़ा ना हो, सुख में आकर कोई खड़ा ना हो, तो वो परिवार का मतलब क्या है? इसीलिए कल कथा में कहा था कि अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। आए ना आए प्रभु कुटुंब कबीला, अंत समय प्रभु आना पड़ेगा, वचन दिया तो निभाना पड़ेगा। अंत समय प्रभु आना पड़ेगा। परिवार वो नहीं है, सब हैं, सब। परिवार वो है, दुख आया सब साथ है, सुख आया सब साथ, कष्ट आया सब साथ। पाटिल साहब, बहुत अच्छा गांव है आपका दूधनाल। हम आपको साधुवाद देते हैं, जिस गांव के आप हैं आपको उसके लिए साधुवाद। बहुत अच्छा गांव। भक्तों के लिए पूरे गांव के लोगों ने अपने अपने घर के दरवाजे खोल दिए। ये दूधनाल गांव के लोगों के लिए एक बार जोरदार ताली बजाओ, जिन्होंने भक्तों के लिए अपने घर के दरवाजे। बहुत अच्छा। और हमको सूचना मिली पाटिल साहब की
गांव के लिए आपका समर्पण बहुत रहता है, बहुत समर्पण। और हम भोलेनाथ जी से यही प्रार्थना करते हैं कि आपका समर्पण दूधनाल के लिए क्या, पूरे तालुका के लिए ऐसे ही बना रहना चाहिए। बहुत केवल गांव में रहना ही मूल नहीं है, गांव के प्रति अपना समर्पण रखना भी मूल है। केवल दूधनाल में रहना, उमरगा में रहना, धाराशिव जिला में रहना वो नहीं, अपना समर्पण भी होना चाहिए। कितना सुंदर कहा है। जिस गांव में तुम्हारा जन्म हुआ है, जिस भूमि पर तुम्हारा जन्म हुआ है, उसके प्रति थोड़ा सा कर्ज तुम्हारे माथे पर रहता है, और वो कर्ज को मिटाने का एक ही तरीका है कि उस गांव का विकास हो, उस गांव का विकास। और मैं श्री राजेंद्र आनंदराव जी पाटिल जी आपको धन्यवाद देता हूं कि इस दूधनाल गांव को जो नहीं भी जानते थे, नहीं पहचानते थे, उन्होंने अपने अपने गूगल पे सर्च किया कि सीहोर वाला बाबा आ रहा है, तो आखिर ये दूधनाल है कहाँ, कितने किलोमीटर दूर है। बोलो बोलो, सही है कि गलत है? कई लोग ऐसे होंगे जो इस गांव में कभी नहीं आए होंगे, पर उन्होंने सर्च कर कर देख कर कि आखिर है कहाँ, कहाँ दूधनाल है कहाँ। और लोग इसी को राष्ट्र के प्रति, इसी को अपने गांव के प्रति समर्पण कहते हैं। एक बार राजेंद्र पाटिल जी के लिए जोरदार ताली बजाकर उनके लिए साधु का बहुत बहुत इसी को समर्पण कहते हैं। समर्पण का भाव यही है। और आपसे भी निवेदन है, जितने शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने के लिए आप दूर दूर से आए हैं, आप लोगों से निवेदन है, बन सके अपने गांव के बच्चों को अच्छी शिक्षा दीजिए, अच्छी चिकित्सा दीजिए। 1 रुपया भी किसी को दान मत दीजिए, मत करो कहीं पर दान, 1 रुपया किसी को मत दो, पर अपने गांव के बच्चों को जिनको पढ़ना है, एजुकेशन करना है, उनके पास में धन नहीं है, और बाबा ने यदि आपको दिया है तो उन बच्चों को पढ़ाने का जिम्मा उठाइए। पढ़ाई है, शिक्षा है। अच्छी शिक्षा दो, अच्छी चिकित्सा दो। हमको कल मालूम पड़ा राजेंद्र जी पाटिल साहब कि आप भी दूधनाल गांव के आसपास के बच्चों को, दूधनाल गांव के कई लोगों को सहयोग कर कर उनको शिक्षा, और उनको कहीं ना कहीं अगर मुंबई में आए हैं, आप तो मुंबई रहते हैं, मुंबई में अगर आए हैं और किसी को कोई चीज़ की ज़रूरत पड़ती है तो उनके लिए तुरंत तत्पर खड़े रहते हैं। उसके लिए हम आपको साधुवाद देते हैं। इन सब चीज़ों, ये तत्परता, यही एक इसी को श्रेष्ठता का। आओ कभी सीहोर, हमारी तरफ से निमंत्रण है आपको। जब तुम्हारा मन पड़ जाए, जब तुम पर बाबा कृपा कर दे, तो एक दिन सीहोर आकर देखो। आप लोग जो झोली में थोड़ा सा दान देते हो या कोई काउंटर पे सहयोग देते हो, आकर देखो तुम्हारा दिया गया वो 1 रुपया सही जगह लग रहा है कि नहीं लग रहा। स्वयं को आना चाहिए, देखना चाहिए। गाय, बेटी और लक्ष्मी, ये 3 देने से पहले सोचना चाहिए।
गौ माता को देने से पहले सोचो, लक्ष्मी को देने से पहले सोचो और बेटी को देने से पहले सोचो। गाय ऐसे ब्राह्मण को मत दे देना कि वो दूध के चक्कर में लेकर जाए, बाद में दूध देना बंद कर दे तो वो किसी को बेच दे। फिर वो बिकते बिकते गाय एक दिन कसाई के हाथ में पहुंच जाती है और कसाई उस गाय को काटता है, तो गाय बेचने वाले को बद्दुआ नहीं देती, जिसने गौदान करा होता है बद्दुआ उसको लगता है। इसलिए गाय ऐसे को मत देना जो गौ माता का सम्मान न कर सका। गाय देने से पहले कई लोग कहते हैं हमारे दादाजी चले गए, उनके निमित्त गाय देना है, कन्यादान में गाय देना है, इसमें गाय देना है। गौदान करो, मना नहीं है, पर गौदान उसको करो जो उस गौ माता का सम्मान करे, उस गाय की रक्षा करे। जो गौ माता का सम्मान करे, गाय की रक्षा करे। लक्ष्मी दो, पैसा दो, पर ऐसे भिखारी के कटोरे में, ऐसे भिक्षुक के कटोरे में पैसा मत देना कि तुम्हारे पैसे को ले जाकर शाम को मदिरा में लगा दे, जुए में लगा दे, मांसाहार में लगा दे, वैश्यावृत्ति में लगा दे। हमने कई लोगों को देखा है, दिन भर मांगते हैं, शाम को दारू की दुकान पर पहुंच जाते हैं। लक्ष्मी गलत कटोरे में जाती है और गलत जगह पर जाती है तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। गाय गलत जगह चली जाती है गौ माता, तो दान करने वाले को रोना पड़ता है। लक्ष्मी गलत कटोरे में चली गई, किसी के कटोरे में दे दी और उसने शाम को मदिरा में, जुए में, मांसाहार में, वैश्यावृत्ति में, गलत काम में लगा दिया, तो वो लक्ष्मी भी रोती है, बद्दुआ देती है। देने से पहले विचार करो, कहां दे रहे हो, किसको दे रहे हो, क्यों दे रहे हो। इसीलिए हम आप लोगों का हर कथा में बारंबार कहते हैं कि तुम देते हो तो एक बार सीओर में आकर देखो कि तुम्हारे धन का कितने बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, तुम्हारे धन से कितने लोग भोजन कर रहे हैं, तुम्हारे धन से कितनों की चिकित्सा हो रही है, तुम्हारे धन से कितनी एम्बुलेंस चल रही है, तुम्हारे धन से कितनों की व्यवस्था हो रही है, तुम्हारे धन से क्या क्या क्रम हो रहा है। तुम्हें स्वयं को आकर देखना चाहिए, स्वयं को। गाय को देने पहले, गौ माता दान करने से पहले विचार करो कि ये सही जगह जाए। लक्ष्मी देने से पहले विचार करो कि ये सही जगह जाए। और बेटी को देने से पहले विचार करो, बहुत बड़ा घर या बहुत सारा सामान, पेट्रोल पंप, डीजल पंप, बंगला, ये सब ना देखते हुए ये विचार करो कि जिस लड़के के साथ बेटी को ब्याया जा रहा है वो मेरी बेटी का आदर करे, सम्मान करे, सत्कार करे और उसको खुश रखे। बेटी को दुख होता है तो माँ बाप को रोना पड़ता है, गौदान करने वाले को रोना पड़ता है अगर गाय सही जगह पर सेवा नहीं हो तो, लक्ष्मी दान करने वाले को रोना पड़ता है अगर लक्ष्मी सही जगह ना पहुंचे तो, और बेटी का दान करने वाले को, कन्या दान करने वाले को भी रोना पड़ता है अगर बेटी सही जगह ना पहुंचे। देने से पहले विचार करिए, देने से पहले विचार करो कि सही जगह जा रही है कि नहीं जा रही। फिर निवेदन है मेरी जीजियों, करवद्ध निवेदन करूं आपसे, बड़ा बंगला मत देखना, बड़ी गाड़ी मत देखना। अगर बेटी को देना है तो बड़ा दिल देखना जिसमें तुम्हारी बेटी अच्छे से रह सके, खुश रह सके। अब बंगला तो बड़ा देख लिया, गाड़ी बड़ी देख ली,
पेट्रोल पंप देख लिया, जमीन देख ली, और मालूम पड़े जिससे शादी करी थी वो लड़का रात को 1-1, 2-2 बजे नशे में धुत होकर घर में आ रहा है, तो फिर वो मतलब क्या मतलब? क्या करेगी बेटी उस धन का? क्या करेगी बेटी उस संपदा का? जब भी बेटी अगर कुछ बोलना चाहती है तो लड़का चिल्ला कर बात करता है, गुस्से में बात करता है, चिढ़ कर बात करता है। क्या करेगी उस धन का? क्या चाहती है बेटी? मेरे पापा ने मुझे प्रेम किया, मेरी आई ने मुझे प्रेम किया, बस कुछ मत दो, कम से कम प्रेम से 2 शब्द तो बोल लो। पर जब जब बात करती हूं तब तब चिढ़कर बोलते हो, तो बेटी का भी दिल का छोड़ हृदय। ये जितनी मेरी जीजियां बैठी हैं, जितने मेरे जीजा बैठे हैं, जितनी मेरी बेटियां बैठी हैं, बेटा बैठे हैं, जितनी मेरी माताएं, बुजुर्ग माँ बाप जितने बैठे हैं, हम सब से निवेदन करते हैं, आदर के शब्द अपनी वाणी में लेकर। आज के जमाने में शुगर की बीमारी बहुत ज्यादा फैल रही है। हर व्यक्ति को शुगर की बीमारी है। कोई की शुगर ऊपर जा रही है, कोई की शुगर नीचे जा रही है। ये शुगर की बीमारी आने का कारण केवल इतना सा है, पहले के लोगों को शुगर की बीमारी नहीं होती थी। तिरुपति जाते थे, लड्डू खाते थे शक्कर का, इतना बड़ा बड़ा लड्डू 2-2, 4-4 खा जाते थे तो शुगर की बीमारी नहीं होती थी। शिरडी जाते थे तो वहां से लड्डू लेकर आते थे, वो भी लड्डू खाते थे। पंढरपुर जाते थे तो वहां से भी लड्डू लेकर आते थे, वो भी लड्डू खाते थे। तीर्थ करने जाते थे तो वहां से भी लड्डू लाते थे, वो भी लड्डू खाते थे। रामेश्वरम, काशी, सब दूर से लड्डू लाते थे, खाते थे। शुगर की बीमारी नहीं होती थी। अभी अभी शुगर की बीमारी हो रही है। क्यों? क्योंकि पहले शुगर की बीमारी इसलिए नहीं होती थी, लोग मीठा खाते थे तो जीवान से मीठा बोलते थे, तो शुगर लेवल में रहती थी। आजकल शुगर की बीमारी इसलिए हो गई है कि लोग मीठा खाते तो हैं पर जीवान से कड़वा बोलते हैं, मीठा नहीं बोल पाते। जिस दिन तुम मीठा बोलना चालू कर दोगे उस दिन तुम्हारी शुगर लेवल में आ जाएगी। शुगर लेवल में रहना प्रारंभ कर। डॉक्टर से जाकर पूछो शुगर की बीमारी क्यों होती है। निवेदन है, सियोर वाले महाराज के कहने पर एक बार डॉक्टर साहब से पूछना कि शुगर की बीमारी क्यों होती है। डॉक्टर कह देंगे अधिक टेंशन ले रहे हो, अंदर अंदर थोड़ा ना कुछ रख रहे हो, भूखे रह रहे हो, चिंता में रह रहे हो, टेंशन ले रहे हो, इसलिए शुगर की बीमारी हो रही है। वो टेंशन आया क्यों? क्योंकि तुम जीवान से मीठा नहीं बोल पाए, अंदर ही अंदर भीतर की भीतर कुड़ते रहे, अंदर की अंदर जलते रहे, अपने आप में तुम अहंकार में फूले रहे, भीतर की भीतर कुड़ते रहे, इसलिए वो बीमारी तुम्हें लग गई। अगर यही शुगर तुम निकाल देते, अगर तुमको थोड़ा भी तकलीफ थी, प्रेम से आपस में बैठकर अपनी पत्नी से, बच्चों से, परिवार से बात करते, खूब हंसी मजाक करते, स्नेह से बोलते, तो वो शुगर तुम्हारी जीवान से निकलती, तो शुगर का लेवल बराबर हो जाता और तुम्हें टेंशन नहीं होता। टेंशन नहीं होता तो बीमारी नहीं। ये बीमारी लगी क्यों है? तुम्हारे। और बाद में दोष किसको दे रहे हो? हे भगवान तूने क्या कर दिया, मुझे शुगर की बीमारी दे दी। भगवान मन में सोचा खुद मीठा बोल नहीं रहा और मेरे से बोल रहा शुगर की। अच्छा बोल, श्रेष्ठ बोल। और मत बुरे कर्म कर बंदे, वरना पछताएगा।
भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी, अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। तेरे कर्म का फल भी तू ही पाएगा, जैसा किया तूने तेरे आगे आएगा। मत बुरे कर्म कर बंदे वरना पछताएगा। भगवान की आंखों से तू बच नहीं पाएगा, तू बच नहीं पाएगा। अरे ओ अज्ञानी मत कर नादानी। इस मिठास को जनमानस को दीजिए। सीखो मेरे भोले बाबा से। विष पीते हैं, अमृत देते हैं। सीखो मेरे भोले बाबा से कि विष पीने के बाद भी प्रेम से कैसे बोल लेते। कंठ में विष भरा, और कंठ में विष भरा होने के बाद भी प्रेम से कैसे बोलते, कैसे? विचार करना। हमने कई लोगों से पूछा, क्यों भैया घर में आते हो चिड़चिड़ करते हो? अरे गुरुजी तुमको क्या मालूम हमें इतना टेंशन रहता है। तो वो सारा टेंशन पत्नी पे निकालोगे? सारी चिंता क्या पत्नी को ही दोगे? बाहर तो अच्छे से रहते हो, फोन पे बात करते हो अपने दोस्तों से तो बड़े खिलखिला के बात करते हो, रिश्तेदारों से बात करते हो तो बड़े खुश होकर करते हो, और पत्नी से बात करते हो तो चिड़चिड़ करके करते हो। क्यों भैया क्या हुआ? तो कई लोगों ने कहा हम बहुत चिंता में रहते हैं, बहुत टेंशन में रहते हैं। टेंशन में रहते हो तो पत्नी पर गुस्सा करोगे, चिड़चिड़ करोगे? चिंता, टेंशन चिड़चिड़ करने से समाप्त नहीं होगा। तुमसे ज्यादा टेंशन, तुमसे ज्यादा चिंता तो मेरे देव अधिदेव महादेव को थी। विष पिया, कंठ में भर लिया विष को, पत्नी उस विष को संभाल रही है तो पत्नी नीली पड़ गई। कंठ में विष, इतना कंठ में विष भरा है, ऊपर से धतूरा कांटे वाला शरीर पे पड़ा है। धतूरा, इतना विष। कितना टेंशन होगा सोचो। उसके बाद भी मेरे देव अधिदेव महादेव प्रेम से बोलते हैं। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगे सदा वसंतम वृंदार वंदे भवम भवानी सहितं नमामि। शांत।
एकदम शांत, कोई आडंबर नहीं, कोई क्लेश नहीं। एक बार नंदी ने पूछ लिया था भोलेनाथ जी से, तुम्हारे कंठ में विष भरा है, तकलीफ हो रही होगी, फिर भी इतने प्रेम से तुम सबसे कैसे मिल लेते हो? शिव कहते हैं अपने दर्द को, अपने दुख को किसी को कह भी दूंगा तो वो मेरा दुख थोड़ी ना आधा कर देगा। पत्नी पर आकर तुम चिड़चिड़ कर भी दोगे, घर पर अपनी धर्म पत्नी से तुम गुस्से में आकर बोल भी लोगे, तो क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? जम के बोलो रे भाई, हो जाएगा क्या? नहीं हो सकता। जब पत्नी को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, भाई को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, रिश्तेदारों को बोलने पर भी तुम्हारा टेंशन आधा नहीं हो सकता, तो तुम अपने टेंशन को जगत में क्यों कहो? कितना सुंदर कहा है। हो सके तो अपने अड़ोसी पड़ोसी को भी बोलना ये वाली बात। कौन सी? सोना घर से जाए, आभूषण घर से जाए, चलेगा। कपड़े घर से जाएं, चलेगा। बर्तन घर से जाएं, चलेगा। पर घर की बात घर से जाए, ये कभी नहीं चलेगा। चेन चली गई ना, चले जान दो। अंगूठी चली गई ना, चले जान दो। घर से कपड़े चले गए ना, चले जान दो। बर्तन चले गए ना, चले जान दो। घर से सामान चले गया, चले जान दो। पर घर की बात घर से कभी नहीं जाना चाहिए। क्यों? जब घर की बात बाहर चली जाती है तो फिर ये सारा घाटा तो अपनी जगह है। जब घर की बात घर से चली जाएगी, अंदर की बात बाहर चली जाएगी, तो वो घाटा लगेगा जो जिंदगी में कभी सह नहीं पाओगे। इसलिए धन गया जान दो, आभूषण गए जान दो, कपड़े गए जान दो, बर्तन गए जान दो, हाथ की घड़ी चली गई घर से, कोई बात नहीं। पर घर की बात घर से निकल कर नहीं जाना चाहिए। घर की बात घर में रहना चाहिए। चिड़चिड़ करो, पर याद रखना, तुम्हारे चिड़चिड़ करने से, तुम्हारे टेंशन बोलने से, देने से क्या तुम्हारा टेंशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम्हारा डिप्रेशन आधा हो जाएगा? नहीं होगा। तुम दूसरे को टेंशन देकर करना क्या चाहते हो? इसलिए एक काम करो, बाहर शंकर जी जैसे हो जाओ। कंठ में विष है पर मस्तक पर गंगा है, इसलिए मुस्कुरा कर चलते हैं। मेरे ओ घरदानी, कितना भी टेंशन हो, घर में आओ तो सिर पे गंगा लेकर आओ, भेजा ठंडा कर कर आओ, इतने मस्त होकर आओ कि कितना भी गुस्सा, कितना भी चिड़चिड़, कितना भी क्लेश, घर में आते से ही तुरंत आवाज लगाकर अपनी पत्नी को, क्यों आज तूने दाल बनाई क्या? वही जो पहले बनाई थी, बहुत शानदार बनी थी, वैसी बना ना तू। बच्चों के साथ इधर आओ रे, आओ मेरी गोदी में बैठो, इधर आओ, बच्चों के साथ गेम खेलो, थोड़ा एंजॉय करो, हंसी मजाक करो। मालूम पड़े दुकान से आए, ऑफिस से आए और मुसद्दी लाल जैसे बैठ गए। पत्नी चाय लेकर आई तो चिल्ला के, ठंडी लेके आ गई, चिड़चिड़ कर रहे हो। जरा सा कुछ बोल दिया, चिड़चिड़ कर रहा। बच्चा खेल रहा था, उसमें चिड़चिड़ कर रहा। माँ ने कुछ बोल दिया, चिड़चिड़ कर रहा। पापा ने कुछ बोल दिया, चिड़चिड़ कर रहा। अरे भाई, घर में आया है ना, बाहर था ना, घर में आए हो ना, चेहरे पर स्माइल रखना। सारी समस्या का हल एक लोटा जल है। उसी तरह घर की सबसे बड़ी समस्या क्रोध का हल भी तुम्हारे चेहरे की मुस्कुराहट है। तुम मुस्कुराहट दोगे तो मुस्कुराहट मिलेगी, प्रसन्नता। भूल गए लोग, दुनिया भूल गई। आजकल लोग बंदर से कहते हैं दांत दिखा, और घर में खुद नहीं दिखा पाता। घूमने के लिए अयोध्या गए, चित्रकूट गए, यहां गए, वहां गए, ब्रज गए, और बंदर से कह रहा है दांत दिखा, दांत दिखा, बिस्कुट दे, दांत दिखा, दांत दिखा। बंदर भी मन में सोचता है काय को दिखाऊं, तू तेरे घर में दिखा था। घर में तो मुसद्दी लाल जैसा रहता हूं, एकदम अकड़ में, गुस्से में, चिड़चिड़ कर कर, क्रोध कर कर, अपशब्द बोलकर। प्रेम से अगर तू घर में दांत दिखा सकता है तो फिर मैं भी तुझे दांत दिखा सकता हूं। प्रेम। शिव को क्या चाहिए? भगवान शंकर को क्या चाहिए? 13 जून को
पुरुषोत्तम मास अधिक मास की शिवरात्रि है, 3 साल में एक बार पड़ती है। उसका ऑनलाइन अभिषेक शाम को 7 बजे आस्था चैनल पर आप सब अपने अपने घर में मिट्टी का शिवलिंग बनाकर, पार्थिव शिवलिंग बनाकर तैयार रखना। शाम को पूजन करने बैठेंगे। शिव को क्या चाहिए? पूरी पूजन की सामग्री आस्था चैनल पर कथा चालू होने से पहले चलती है, कथा विराम होने के बाद चलती है। उस पूरी सामग्री में देखना कि कहीं पर भी धन खर्च होने का सामान शंकर को नहीं चाहिए। चावल के दाने 11 तुम्हारे घर में है, समी का पत्ता तुम्हारे घर में है, बेलपत्र का पत्ता घर में है, कनेर का फूल घर में है। जो सामग्री, थोड़ा सा कच्चा दूध 1 चम्मच 2 चम्मच, थोड़ा सा उसमें शक्कर या गुड़ मिला हुआ तुम्हारे घर में है। ज़्यादा शिव जी को कुछ नहीं चाहिए, बस हृदय से प्रेम देना शंकर जी को प्रारंभ करो। शिव जी तुम्हें दुनिया का सारा भंडार भरना प्रारंभ कर देंगे। तुम प्रेम नहीं दे, तुम स्नेह नहीं दे पाए। एक प्रेम की बात शिव महापुराण की कथा के माध्यम से, इस पत्र के माध्यम से एक प्रेम, देखिए प्रेम की बात बता रहे हैं आपको। मैं लातूर जिला तहसील शिरूर अनंतपाल गांव आनंदवाड़ी को रहने वाली हूं। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। मैं लातूर जिला तहसील शिरूर अनंतपाल गांव आनंदवाड़ी को रहने वाली हूँ। मेरा नाम पल्लवी बसंत शिरूरे है। कहीं बैठी हो तो हाथ हिला सकती हैं। पल्लवी बसंत शिरूरे। मेरा मोबाइल नंबर ये है। आ जाओ, बच्चों को लेके आ जाओ। लिया बच्चों को। गुरुदेव, मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। कितने साल हो गए? जम के बोलो। 25। मेरी शादी को 25 साल हो गए थे। मेरी शादी को 24 साल हो गए थे। मुझे संतान का सुख नहीं था। गुरुदेव, 24 साल शादी को हो गए, संतान का सुख नहीं। मुझे लोग ताने मारते थे। मुझे ननंद ने कहा, सीहोर वाले महाराज जी की कथा सुन, और मुझे आंकड़े की जड़ का उपाय सुझाए। तब मैंने आंकड़े की जड़ का मंदिर जाकर उपाय भी किया। संतान का सुख उस समय पर नहीं। मैंने आपके कहने पर ऑनलाइन सावन के महीने में पार्थिव शिवलिंग का पूजन भी किया। गुरुदेव, जब भगवान ने मेरी नहीं सुनी तो आप कहते हो ना, हिम्मत मत हारना। शिव जी के मंदिर में जाकर नंदी के पास बैठकर शिव जी से अपने प्रेम की बात करो। मैं ना तो कोई मंत्र जानती हूँ, ना कोई मैं स्तुति जानती हूँ, ना मैं कोई श्लोक जानती हूँ। केवल मैं शंकर जी के मंदिर में जल चढ़ाने जाती और नंदी के पास बैठकर कुछ नहीं कहती, बस एक ही बात कहती, वो सीहोर वाला महाराज है ना, आपका चेला, वो व्यास पीठ पर बैठकर कहता है कि जो मांगो वो मिलेगा। मैं शंकर जी से कहती, तू मेरी मत सुन तो सीहोर वाले चेले की तो सुन ले। उसकी हंसी उड़ जाएगी, और उसकी हंसी उड़ेगी तो लोग उस पर उंगली उठाएंगे, ताना देंगे। अगर मुझे कुछ नहीं देगा तो उसकी भी तो इज्जत जा रही है। तू तेरे चेले की तो देख, सीहोर वाले की। गुरुजी रोज जाती, रोज यही कहती। 2 बार पशुपति व्रत कर लिए, 2 बार बाबा के कुबरेश्वर धाम चली गई, और बाबा की ऐसी कृपा हो गई। 25 साल के बाद बाबा की कृपा से 5 सितंबर 2025 को मेरे घर में
2 पुत्रों ने जन्म ले लिया। ये बाबा, ये शिव की कृपा, ये शंकर की। जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा, जो दिल से मांगोगे वो दिल से दे देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। 25 साल के बाद हुए, एक बार जोरदार ताली बजाएं साथ। मस्तक पे चंदा है वो जियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है वो जियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला 25 साल के बाद हुए हैं, जोरदार ताली बजाएं। खाली झोली भर देगा। मस्तक पे चंदा है वो जियारा कर देगा, मस्तक पे चंदा है वो जियारा कर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। मेरा भोला भंडारी है, खाली झोली भर देगा। आप आए हो, प्रेम से बोलो तो उसको। प्रेम से उसको निवेदन तो करो, प्रेम से उससे बातें तो करो। जब प्रेम से बात करोगे, जब प्रेम से निवेदन करोगे, स्वीकार करो, स्वीकार करो। आप और हम प्रेम की भाषा बोलना बंद कर दें। आप और हम प्रेम की वाणी बोलना बंद कर दें। हमने अपनी जिंदगी को इतना संघर्षपूर्ण बना लिया है कि हम परमात्मा से अपने मन की बात भी नहीं कर पाते। हम परमात्मा से अपने हृदय की बात भी नहीं कर पाते। हमने अपने जीवन को इतना डिफिकल्ट कर लिया कि हम आपस में स्नेह से रहना ही बंद कर दें। इतना डिफिकल्ट। जब प्रेम, स्नेह, वात्सल्यता, करुणता अपने भीतर होगा तो शिव को मिलने में देरी नहीं होगी। पश्चिम बंगाल में एक शिवजी का प्राचीन मंदिर है, तारकेश्वर महादेव। कभी बंगाल जाओ तो दर्शन करके आना।
हुबली के पास में आता है तारकेश्वर महादेव, पश्चिम बंगाल। कभी किसी से पूछना कि तारकेश्वर महादेव की लीला क्या है, एक भगवान शंकर का परम भक्त हुए श्री विष्णुदास, शिव जी के परम उपासक थे, भोले थे, सीधे, और जो भोला होता है, सीधा होता है, सबसे ज्यादा काम उसी को बताया जाता है। सबको मालूम है मेरा काम ये कर सकता है, सीधा है, भोला है। विष्णुदास, पूरे गांव के लोग उसको काम बताते रहते और वो काम करता रहे। किसी ने कहा हमको ये ला दो, हाउ, कोई ने कहा सब्जी ला दो, हाउ, कोई ने कहा मेरे दुकान चले जा, हाउ, कोई ने कहा मेरे यहाँ झाड़ू लगा दे, हाउ, कोई ने कहा मेरे यहाँ पोछा लगा दे। बहुत सीधा था, भोला था, और भोला का तो भोला होता ही है विष्णुदास, बहुत। पश्चिम बंगाल की कथा है तारकेश्वर महादेव की। सीधा साधा विष्णुदास शिव की साधना में लगा रहता, भगवान शंकर। बस उसका एक नियम बड़ा विचित्र था, वो किसी मंदिर में नहीं जाता था, किसी शिवालय में नहीं जाता था, चलते फिरते, क्योंकि काम इतना सारा रहता था, हर एक व्यक्ति उसको काम बोल देता था, तो चलते फिरते एक पत्थर को उठाता था, कहीं पर भी रखकर उसी पे पानी चढ़ाकर, पत्ती तोड़कर चढ़ाकर चला आया। कहीं पर भी। और शिव महापुराण की कथा कहती है, भगवान शंकर का चरित्र कहता है, जीवन की श्रेष्ठता इसी को कहते हैं कि तुम्हारे पास जब समय मिले, जैसा समय मिले, वैसे तुम भगवान की आराधना करो। घर में झगड़ा कर कर नहीं, लड़ाई कर कर नहीं, अपशब्द कह कर नहीं। कई लोगों की आदत रहती है, घर में ढेर सारा काम पड़ा रहता है और वो मंदिर जाने की जिद करती है, नहीं मैं अभी मंदिर से आऊंगी तब करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी पहले फिर बाद में करूंगी, मैं मंदिर जाऊंगी फिर करूंगी। कोई जिद, कोई जिद। ठीक है, पहले बच्चों को स्कूल भेज दो, पति को काम है तो पति के साथ में उसका टिफिन बना दो, उसका काम कर दो, उसके बाद मंदिर चली जाओ। कोई जरूरी है कि सवेरे ही सबसे पहले मंदिर जाना? 33 कोटि देवता में